हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना टीचर अजय कुमार भाई। क्लास है अपनी 8th की। नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। मीन्स आज हम जो क्वाड्रिलेटरल्स को समझेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, जिसकी 4 या 5 साइड हो। जैसे पॉलीगन्स, 4 साइड का क्या हो जाता है अपने पास में? स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, और जिसकी 5 साइड होती हैं वो क्या होगा? पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन। ठीक है, इस टाइप से। तो आप लोगों की जो बुक में दिया हुआ है भाई अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें फर्स्ट में ही देखो, बुक में देखना, फर्स्ट में ही दिया हुआ है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व किसे कहते हैं? व्हेन वी ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, when we join a number of points without lifting the pencil, means जब हम बहुत सारे पॉइंटों को मिलाते हैं, एक ही बार पेंसिल ढकेंगे और उसी से सभी को मिला देंगे, तो वो क्या होगा? एक प्लेन कर्व। जैसे इस टाइप से कोई पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से पेंसिल रखी और इनको सभी को मिला दिया। एक ही जगह पेंसिल रखी थी, दूसरा मिला दिया, ये क्या बन गया अपने पास? प्लेन कर्व। ऐसे ही ओपन कर्व, ए कर्व विच हैज डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स, जिसका डिफरेंट पॉइंट, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो और लेकिन एंड पॉइंट क्या हो गया? ये स्टार्टिंग पॉइंट तो ये, लेकिन एंड पॉइंट क्या हो गया? इस टाइप से। ठीक है भाई। और अपने पास में जैसे क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व कौन सा होगा? ए कर्व विच हैज द सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। मीन्स जैसे सर्कल का है, मान लिया सर्कल को हमें यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, रेडियस लेके, तो इस टाइप से जो सर्कल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे ख़त्म हो गया के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो शुरू में ही, बुक के शुरू में ये सब कुछ दिया हुआ है भाई, इसको पढ़ना है ठीक से। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए कर्व विच दैट डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट इटसेल्फ। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होगा? दैट डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे। जैसे ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम इसको इस टाइप से आगे बढ़ाते हैं और इस टाइप से मिला देते हैं, मीन्स ये इंटरसेक्ट कर रही है भी। ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अपने पास दिया क्या इसने? सिंपल क्लोज्ड करो, दैट डज नॉट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड करो। इसके वार्म अप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड कर्व एंड विच आर ओपन कर्व। पार्ट दिए हुए हैं इसमें ए बी सी डी एंड ई एफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वार्म अप का, क्लोज्ड कर्व कौन से हैं और ओपन कर्व कौन से हैं? ठीक है, क्लोज्ड कर्व कौन से हैं भाई? जो स्टार्टिंग पॉइंट से एक बार पेंसिल रखी और वहीं पे आके ख़त्म हो, इस टाइप के। ठीक है, क्लोज्ड कर्व कौन से हैं इसमें? देखो, एक तो बी हो गया, सी है, और कौन से हैं भाई इसमें? बी एंड सी। क्लोज्ड कर्व कौन से हैं? बी एंड सी और डी एंड ई। बी सी डी एंड ई आर द क्लोज्ड कर्व। और ओपन कर्व कौन से हैं? ओपन कर्व देखो, जो दो दिए हुए हैं इसमें, जो खुले हुए हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए पार्ट, और एक एफ पार्ट, जो मिले हुए नहीं आपस में। एक ये जो इस टाइप से दिया हुआ है ना भाई, एक का एंड पॉइंट दूसरी साइड में, दूसरे का दूसरी साइड में, ये ओपन कर्व। और एक जो एफ पार्ट दिया हुआ है वो भी क्या है इसमें? ओपन कर्व है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग फिगर आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं? जैसे एक तो सर्कल हो गया, बी पार्ट में दिया हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व बी पार्ट हो गया। सी में क्या है? खुला है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। डी ई एफ, तो इसमें कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गए? डी तो क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा ये, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था सिंपल क्लोज्ड कर्व की,
दैट डज नॉट इंटरसेक्ट, मीन्स एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा भाई, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, सिंपल क्लोज करो, ये होगा। फिर क्या है, ई पार्ट देखो, जो ई पार्ट दिया हुआ है इसका, ये इस टाइप से, ये भी सिंपल क्लोज करो हो जाएगा। फिर एक लास्ट एफ पार्ट, क्या कैसा होगा भाई इसका, एफ पार्ट नहीं होगा, सिंपल क्लोज करो में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना है। एक ये फिगर बना रखा है इसमें इस टाइप से, ए बी और यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके बीच में सी डी ई, ये एंगल है 110 डिग्री, एंड आई, ये जी और ये एच, ये एफ। नेम द पॉलीगन विद द लिस्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन से में कम है और किस में ज़्यादा है। देखो एक तो ये देखो, ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है GHI, मोस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट किस में होंगी, क्वाड्रिलेटरल में हो जाएंगी, ABEF में। व्हाट नेम इज गिवन टू दिस काइंड ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे भाई, या पैरेललोग्राम बना सकते हैं हम इसको, ABDH एंड GCEF, ठीक है। हाउ मेनी पॉलीगन्स आर देयर इन ऑल, नेम ऑल द पॉलीगन्स एंड राइट देयर टाइप्स। कर लेना भाई इसको इसी टाइप से। नेक्स्ट देखो पॉलीगन्स, अभी आ गया पॉलीगन्स, नेक्स्ट पढ़ो भाई। पॉलीगन्स क्या है, जिसमें ए सिंपल क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज फॉर्म्ड बाय ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स, सच एज ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये किस में आएंगे, पॉलीगन्स में। पॉलीगन्स में आएंगे भाई, जैसे ये है, ये यहाँ से खुला है तो इसको क्या कहेंगे हमें, दिस इज नॉट ए पॉलीगन, ठीक है। स्क्वायर भी नॉट ए पॉलीगन इज इट इज फॉर्म, नो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या पॉलीगन है, नो, दिस इज नॉट ए पॉलीगन, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पे आ जाओ भाई। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में देखो फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। एक ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी भाई, 3 साइड होती हैं। ए ट्रायंगल फर्स्ट में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में अपने पास ये आ गया भाई, फर्स्ट में ट्रायंगल, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है पॉलीगन में ही आती है। फर्स्ट में ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। कितनी साइड्स, 3 साइड्स, जिसमें एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक स्केलन ट्रायंगल एंड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। कितने टाइप, आइसोसेल्स, स्केलन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल भी होते हैं भाई, लेकिन मेनली इन्हीं को हमें क्लासीफाई करेंगे। ये तो होगी ट्रायंगल के टाइप, ठीक है। पॉलीगन्स से, ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। पॉलीगन्स 2 वर्ड से मिलकर बना है भाई, 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोलस प्लस गोनिया। किन वर्डों से मिलकर बना है, पोलस प्लस में गोनिया। पोलस का क्या मीनिंग होता है, मैनी, एंड गोनिया मीन्स कॉर्नर और एंगल। पोलस मीन्स मैनी मीन्स बहुत सारी साइड हो जिसकी, गोनिया एंगल या साइड्स, एंगल या साइड्स। तो पॉलीगन किन 2 वर्डों से मिलकर बना है, ग्रीक लेटर पोलस प्लस गोनिया से। पोलस का मीनिंग है मैनी, बहुत सारी हो, जिसके गोनिया मीन्स एंगल या
साइड, ठीक है। तो ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3। अभी आ गया जैसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज जिसकी 4 साइड हो, जिसमें स्क्वायर भी आ गया और रेक्टेंगल भी आ गया। अभी इसमें कौन से आ गए? एक तो स्क्वायर आ गया, एक अपना रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, एज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। और फिर आ गया भाई ये हो गया ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। अभी आ गया अपने पास में पेंटागन, जिसकी 5 साइड हो उसको क्या कहेंगे? पेंटागन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये क्या है भाई? पेंटागन विच हैज 5 साइड्स एंड 5 वर्टिसेस। 5 साइड होंगे और 5 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस मीन्स कोने। पेंटागन फिर आ जाएगा हेक्सागन, इस टाइप से। ये क्या बन गया? हेक्सागन, जिसमें 6 साइड एंड 6 वर्टिसेस होंगे भाई, वो क्या बन जाएगा? हेक्सागन। फिर क्या बना देंगे हमें? हेप्टागन, जिसमें 7 साइड हों। फिर ऑक्टागन, जिसमें कितनी? 8 साइड होंगी, ठीक है। फिर नैनोगन, जिसमें 9 साइड एंड 9 वर्टिसेस। फिर डेकागन बन जाएगा भाई, ठीक है। इस टाइप से इनको क्या करना, हमें याद करना है कि जैसे जिसकी 3 साइड हो वो ट्रायंगल, 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो पेंटागन, 6 साइड हो हेक्सागन, 7 साइड हो सेप्टागन या हेप्टागन, ठीक है। और जिसकी 8 साइड हो ऑक्टागन, 9 साइड हो नैनोगन एंड जिसकी 10 साइड हो वो क्या होगा भाई? डेकागन। अभी जैसे हमें डायगोनल्स निकालने पूछ लेता है, डायगोनल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डायगोनल्स निकालने पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में। फाइंड आउट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स निकालना पूछ लिया, ये तो सभी बता देंगे। अगर मान लिया इसने क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन हु हैज 12 साइड्स। फाइंड द डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन हु हैज 12 साइड्स। उस पॉलीगन के डायगोनल्स निकालो जिसकी कितनी साइड हो? 12। तो अपने पास डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 बाई में 2। याद रखना इसको, n इंटू n माइनस में 3 बाई में 2। जैसे क्वाड्रिलेटरल का इसका तो हमें सिंपल पता है, इसमें 2 ही होंगे भाई, एक डायगोनल ये होगा, एक दूसरा डायगोनल ये होगा, इससे तीसरा डायगोनल तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो साइड कितनी है इसकी? 4 इंटू में 4 माइनस 3 बाई में 2। n की जगह 4, n की जगह 4 और 4 माइनस 3 बाई 2। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1 इंटू 4 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया? डायगोनल से 2 आ गए। इनको तो निकाल सकते हैं क्योंकि ईजी है, लेकिन अगर साइड्स ज़्यादा आ जाएं, यहाँ पे 50 साइड्स दे दे तो क्या ऐसे खींचते रहेंगे हम डायगोनल? नहीं खींच सकते ना, इसलिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी हमें। जैसे 12 साइड्स का दे दिया, 12 साइड्स का करेंगे तो 12 इंटू 12 माइनस 3 बाई में 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 12 माइनस 3 कितना होगा? 9, 9 6 जा 54 डायगोनल्स होंगे। कितने डायगोनल्स होंगे? 54। ऐसे ही इसने पेंटागन दे दिया, पेंटागन के डायगोनल्स निकालो। पेंटागन्स मीन्स विच हैव 5 साइड्स। तो n 5 इंटू n माइनस 3 बाई में 2 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 माइनस 3 2 और बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ऐसे ही दे देगा ये यहाँ पे डेकागन। क्या दे दिया इसने? डेकागन के क्या निकालो? डायगोनल्स। डेकागन विच हैज 10 साइड्स। तो n की जगह 10 इंटू 10 माइनस 3 बाई में कितना? 2 इज इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 5 इंटू 10 माइनस 3 7, 7 5 जा 35 डायगोनल्स। कितना डायगोनल्स? 35। आ गया अभी समझ में? इजी है बिल्कुल, फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं है। जितनी साइड दे रखी हो n की जगह वो साइड पुट कर देना। ये था भाई डायगोनल्स निकालना, इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में कि डेकागन दी हुई है या नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है किसी भी पॉलीगन का, उसके डायगोनल्स क्या होंगे। नेक्स्ट देखो, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए
क्लोज्ड कर्व, इंटीरियर पॉइंट, जैसे ये कोई क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए E एंड F, यहाँ पे बार पॉइंट दे दिया एक C, एक इसके ऊपर दे दिया Z पॉइंट। तो इसके इंटीरियर पॉइंट कौन से होंगे क्लोज्ड कर्व के? E एंड F। इंटीरियर पॉइंट मीन्स जो अंदरों, और एक्सटीरियर पॉइंट इससे जो बाहर हो, ठीक है, इससे जो बाहर हो वो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा? C। इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे? E एंड F। बाउंड्री पॉइंट मीन्स जो बाउंड्री के ऊपर हो, तो Z कौन सा है? एक बाउंड्री पॉइंट है भाई इसका, ठीक है। ये था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। जैसे ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखो, इसमें दिया हुआ है ऑन द पॉलीगन, कौन से इसके अंदर है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड ऑन द बॉर्डर पे है भाई, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट देखो, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं भाई? द पॉलीगन इन विच ऑल द डायगोनल्स, द पॉलीगन्स इन विच ऑल द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर, मतलब अंदरों उसी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। इंटीरियर एंड एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या हेप्टागन है, इनमें सभी में क्या होगा? कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा? द पॉलीगन विच हैज इट्स डायगोनल्स इन इट्स इंटीरियर साइड एंड ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। मीन्स डायगोनल्स तो कहाँ होंगे इसके? डायगोनल्स इन इंटीरियर साइड एंड एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। वन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, और एक एंगल जो है लेस देन होगा 180 डिग्री से। या द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 80 डिग्री। ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। हर एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, और जिसके डायगोनल्स कहाँ पे? इंटीरियर, अंदर की साइड में होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट कनकेव पॉलीगन, जिसका एक डायगोनल तो क्या हो? पॉलीगन के बाहर हो, और एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसका ऑपोजिट हो गया, मीन्स एक डायगोनल तो क्या हो? इसके पॉलीगन के आउटसाइड में हो, और एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखो लिखा हुआ है द पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द फिगर नोन एज कनकेव पॉलीगन्स एंड एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। जैसे इस टाइप से एक कर्व दी हुई है, तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। ये एंगल क्या है? 180 डिग्री से ज़्यादा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा अपना? कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन आ गया अभी समझ में। कन्वेक्स पॉलीगन वो होगा जिसके डायगोनल्स इंटीरियर, अंदर की साइड में होंगे, और ईच एंगल लेस देन क्या होगा? 180 डिग्री। कनकेव पॉलीगन कौन सा होगा? कनकेव पॉलीगन जिसका एटलीस्ट वन डायगोनल आउटसाइड में होगा, और एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये था कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन का। अभी देखो भाई एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 कुछ नहीं है, इसी में थी एक्सरसाइज जो मैंने बता दिया भाई अभी, यही था और कुछ नहीं है इसमें। गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल देना है भाई। कन्वेक्स क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। कनकेव जो इस टाइप की बनाई थी अभी मैंने, उस टाइप के कर्व हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर पेंटागन। पेंटागन का मैंने बना दिया है। ऑक्टागन का देखो बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। ऑक्टागन मीन्स जिसमें कितनी साइड? ऑक्टागन में 8 साइड्स। क्या निकालना है? फाइंड द डायगोनल्स मीन्स डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। n की जगह साइड्स कितनी? 8, 8 इंटू 8 माइनस 3 कितना होगा? 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बाई में 2, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। कितने डायगोनल्स आ गए भाई? 20 डायगोनल्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल का, ट्रायंगल एज नो डायगोनल्स, ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स
नहीं होते हैं। डेकागन ये करवा चुका हूँ मैं पहले भाई, डेकागन का। थर्ड, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हैव। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ही होंगे भाई। क्वाड्रिलेटरल विच हैज 4 साइड्स, इसकी 4 साइड मीन्स 4 इंटू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 इंटू 4 माइनस 3 बाई में 2, 2 टू ज़ा 4, 4 में से 3 माइनस क्या 1, 1 इंटू 2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फिगर गिवन हेयर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में ये फिगर बना रखे हैं भाई। ये फर्स्ट, सेकंड में है थर्ड, फोर्थ में पेंटागन बना रखी है, फिफ्थ में हेक्सागन, ठीक है। और सिक्स्थ में क्या बना रखी है भाई, सर्कल दे दिया सिक्स्थ में। सेवन्थ में ये इस टाइप से बना रखा है भाई, ठीक है। एट्थ में एक इस टाइप का सर्कल बना दिया जिसका एंड पॉइंट अलग है और स्टार्टिंग पॉइंट है अलग है। और फिर एक ये स्क्वायर बना दिया भाई नाइन्थ में। एंड 10th में बना दिया इसने एक इस टाइप का, ठीक है। ये फिगर बना रखे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर बना रखे हैं। पूछा क्या है, सिंपल क्लासिफाई द फिगर गिवन हेयर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने पढ़ा है उसी पे निकालना है। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कौन से हैं इसमें, ठीक है। सिंपल कर्व कौन से हैं भाई, एक तो देखो बिल्कुल सिंपल, क्लोज नहीं, क्लोज तो ये हो गए, ये सारे बाकी क्या लगभग क्लोज हैं। एक तो सिंपल कर्व ये जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग एंड एंड पॉइंट अलग, एंड एक ये, ठीक है। सेकंड एंड एट्थ कौन सा हो गया, सेकंड एंड एट्थ आर द सिंपल कर्व विच हैज डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड डिफरेंट एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज है, क्लोज है, ये भी क्लोज है। ये कौन सा है, सिक्स्थ भी क्लोज कर्व है, सेवन्थ भी, और ये नाइन्थ भी और 10th भी। मीन्स सिंपल क्लोज करो, खुले तो दो ही हैं ये, बाकी तो सारे ही क्लोज हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज करो इनको छोड़ के, ठीक है भाई। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन में कौन सा आ जाएगा, ये पॉलीगन नहीं है भाई, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का। 1 2 ये पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल नहीं आएगा इसमें। ये क्या पूछा है, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, ये भी नहीं होगा। एक ये होगा और दूसरा ये क्या, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो कौन से होगा इसमें, ये फिगर किस टाइप का दिया हुआ है, दोबारा देखता हूँ भाई। हाँ ये होगा, फिफ्थ साइड है भाई इसकी, ठीक है, 5 साइड है इसकी, तो ये पेंटागन टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे इधर इस साइड से दिया हुआ है भाई ये, ठीक है। तो एक तो ये पेंटागन, हेक्सागन, ये भी पेंटागन टाइप का है, और ये यहाँ पे ये सर्कल, हाफ सर्कल टाइप का आ गया इसलिए नहीं है। कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन क्या थे भाई, जिसका एक एंगल 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, और एटलीस्ट 1 डायगोनल
आउटसाइड में हो, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये एंगल देखो 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एक तो ये हो गया, और कौन सा हो जाएगा अभी, कनकेव पॉलीगन, और एक ये हो जाएगा भाई, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। नॉट ए कर्व नहीं है, कौन से कर्व नहीं है भाई इसमें, एक तो ये देखो कर्व नहीं है, एक तो ये सिंपल क्लोज्ड, नॉट ए कर्व, कौन से कर्व नहीं है, और एक ये हो गया भाई लास्ट का, ठीक है, ये नॉट ए कर्व। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं भाई वो बताने हैं, एंड रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल, वो क्या होंगे रेगुलर पॉलीगन। जैसे अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, दीज आर द रेगुलर पॉलीगन्स, वो क्या होंगे रेगुलर पॉलीगन्स जिसकी ऑल साइड्स तो क्या हों इक्वल हों, एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, इसमें ईच एंगल इज 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एंड स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल में, और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया एक और एक दे दिया आपको रेक्टेंगल, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, नहीं है, क्योंकि ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड हियर